रणनीति, छल नीति और कूटनीति से पद मिल सकता है, लेकिन उस पद से जुड़ा सम्मान कहां से लाया जाएगा? उस सम्मान के लिए लोगों से जुड़ाव का इतिहास होना जरूरी है। अपने लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं में जरूरत पड़ने पर नेता के दिन रात खड़े रहने का विश्वास होना जरूरी है। इतना ही नहीं, ये सब होने के बाद भी जब थोड़े बहुत विरोधी बचें तो उन्हें अपनापन दिखाकर जोड़ने का प्रयास होना भी जरूरी है। लेकिन सिरोही जिला अध्यक्ष के खिलाफ बगावत पर उतरे भाजपा के और नेता और कार्यकर्ता निवर्तमान और वर्तमान जिला नेतृत्व का ऐसा इतिहास, विश्वास और प्रयास नहीं होने का आरोप लगा रहे हैं। ये विश्वास नहीं होने पर क्या होता है, ये सिरोही भाजपा में देखा जा सकता है। फिलहाल सिरोही में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी को लेकर विशेषकर सिरोही विधानसभा में अविश्वास थमता नजर नहीं आ रहा है। सिरोही के वैद्यनाथ महादेव मंदिर में हुई बैठक में चर्चा से तो ये स्पष्ट संदेश है कि उनकी मुखालफत अब भी जारी है। ये अविश्वास उस सिरोही विधानसभा में तो सबसे ज्यादा है जहां भाजपा की सबसे बुरी हालत हुई है। हाल में हुए कुछ घटनाक्रम ये बता रहे हैं कि विश्वास शेष दो विधानसभाओं में भी कम नहीं है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी से मिलकर आने के बाद जिला भाजपा ने जो प्रेस नोट जारी किया, उसमें स्पष्ट लिखा था कि जोशी ने कहा है कि इस बार सामान्य कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन कोठारी के विरोध में उतरे लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि वो सामान्य कार्यकर्ता हैं। उनका आरोप है कि बिसुक्का का उपाध्यक्ष और यूआईटी चेयरमैन जैसे लाभ वाले पदों पर रहने वाला व्यक्ति कैसे सामान्य कार्यकर्ता हो सकता है। उनका कहना है कि या तो प्रदेशाध्यक्ष को गलत जानकारी दी गई है या फिर जिला संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भ्रामक सूचना जारी की है। वैसे जिला संगठन के द्वारा बागियों को नोटिस जारी करने की चेतावनी भी देने की बात मीडिया रिपोर्ट में आई थी। इसका कितना असर होगा ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल अविश्वास में कोई कमी नहीं आई है। ये इस बात से भी कहा जा सकता है कि 15 अगस्त को ही विरोधी धड़े के लोग दास्तानजी में चूरमा पार्टी में एकत्रित हुए थे। इसमें कई वर्तमान और पूर्व पदाधिकारी शामिल। इतना ही नहीं, जिला प्रभारी की तरफ से सिरोही में बूथ विजय संकल्प बैठक में तो जितने बूथ और शक्ति केंद्र के अध्यक्ष हैं, उसके 1/3 भी शामिल नहीं हुए थे। स्थिति ये हो गई है कि इस तरह की घटनाएं मीडिया के माध्यम से बाहर नहीं आए, इसे लेकर भाजपा पदाधिकारी मीडिया के बैठक में आने पर भी आपत्ति जताने लगे हैं। नागाड़ी में रेवदर आबू रोड विधानसभा की बैठक में ऐसी स्थिति सामने दिखी जिसमें ऐसी आपत्ति जताई गई। इतना ही नहीं, भाजपा जिला महामंत्री जयसिंह राव ने तो बैठक स्थल के बाहर भी वीडियो बनाने से मीडिया कर्मियों को मना कर दिया। कार्यकर्ताओं में नेता के प्रति अविश्वास के कारण नेताओं के होने वाले 2 अंजाम के उदाहरण सिरोही ने एक ही दिन में 2 जगहों पर देखे हैं, और वो जगह थी सिरोही मेडिकल कॉलेज और मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका वर्चुअल शिलान्यास समारोह। यहाँ पर पूर्व मंत्री ओटाराम निवासी को दूसरी पंक्ति में बैठना पड़ा था। कभी उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें ऐसा भी दिन सिरोही विधानसभा में देखना पड़ेगा, लेकिन देखना पड़ा। किस लिए? सिर्फ अपने विधायक कार्यकाल में अपने कार्यकर्ताओं में इस बात का विश्वास नहीं जगा पाने के कारण कि वो विपरीत परिस्थिति में उनके साथ संघर्ष करेंगे। कार्यकर्ताओं में उनके लिए हर हद तक जाने का विश्वास नहीं जगा पाने का सबसे बड़ा उदाहरण तो सिरोही राजकीय महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष नारायणाराम का है, जिसने अध्यक्ष रहते हुए वहां के लॉ कॉलेज में हंगामा किया। राज्य कार्य में बाधा की एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई। एफआईआर वापस लेने के लिए राज्य सरकार से संस्तुति भी आई, लेकिन एफआईआर दर्ज करवाने वाले गुरुजी ने ही कोर्ट में आपत्ति दर्ज करवा के उसे वापस नहीं लेने दिया। लेकिन ओटाराम निवासी एफआईआर वापसी का विरोध करने वाले लॉ कॉलेज के तत्कालीन प्रोफेसर को कभी विश्वास में लेकर मना नहीं पाए। यूं सितंबर 2021 में सिरोही नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित सिरोही मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास समारोह के दौरान का हंगामा आपको याद होगा। उसमें ओटाराम निवासी को कमरे में ही नहीं घुसने दिया जा रहा था। सांसद उन्हें अंदर लाए और वो आगे की सीट पर बैठ गए, जबकि सिटिंग एमएलए उनके पीछे वाली लाइन में बैठे हुए नजर आए।
वहीं उद्घाटन समारोह में जिला चिकित्सा समिति का सदस्य होने के नाम पर आगे की सीट देने के लिए बवाल करने वाले भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप सिंह मांडाणी तो शिलान्यास समारोह में वीडियो में दूसरी पंक्ति पर बैठे हुए थे। कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास नहीं जमा पाने के कारण सम्मान नहीं मिलने का दूसरा उदाहरण मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी और निवर्तमान जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित के साथ देखने को मिला। ये लोग देर से कार्यक्रम कक्ष में पहुंचे। स्थिति ये थी कि भाजपा में अप्रासंगिक हो चुके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी इनके लिए पांचवी पंक्ति तक की जगह को खाली नहीं किया। शिवगंज प्रधानपति के अलावा भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप सिंह मांडाणी भी सबसे आगे की सीट पर जमे रहे, लेकिन इन दोनों के लिए सीट नहीं छोड़ी। ये पीछे जाकर बैठे तो कुछ देर बाद एक शख्स ने इन्हें अपनी दूसरी पंक्ति की सीट ऑफर की। भाजपा के वर्तमान और निवर्तमान जिलाध्यक्ष के प्रति फिलहाल कार्यकर्ताओं में जो विरोध देखने को मिल रहा है वो करीब 5 साल पहले सिरोही में कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनने पर जीवाराम आर्य के प्रति देखने को मिला था, लेकिन उस समय संयम लोढ़ा के विश्वस्त होने से उनके प्रति इतना असम्मान भी नहीं था कि उनके लिए कोई पदाधिकारी सीट ना छोड़े। भाजपा जिलाध्यक्ष ने अपने पद ग्रहण समारोह में सोची समझी रणनीति के तहत सिरोही भाजपा के सभी मंडलों के वर्तमान कार्यकारिणी के लोगों को बुलवाकर मालाएं तो पहन ली, लेकिन उनके प्रति अविश्वास इस दिन भी दिखाया गया था। सिरोही जिला मुख्यालय पर ही कई वरिष्ठ वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम का बायकॉट किया। यही नहीं, इसी दिन प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा जिसमें उन्हें जिलाध्यक्ष बनाने का विरोध किया गया। हाल में पिंडवाड़ा के सम्मान समारोह में जिलाध्यक्ष के पहुंचने तक दर्जन भर कार्यकर्ता भी नहीं पहुंच पाने की चर्चा सोशल मीडिया पे वायरल है। बाद में कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया गया। इसमें कार्यकर्ता का नहीं पहुंचना भी इसी अविश्वास का नतीजा बताया जाता है। आबू पिंडवाड़ा विधानसभा नाम के एक व्हाट्सएप समूह में तो एक कार्यकर्ता ने यह लिखा कि पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी और नजरअंदाज करने पर ऐसी ही स्थिति बनेगी। सिरोही के बैद्यनाथ मंदिर में हुई भाजपा के असंतोषी धड़े की बैठक में असंतुष्टों की का समूह B16 से बढ़कर B70 यानी B70 में तब्दील हो गया, यानी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस बैठक में सिरोही विधानसभा के कई भाजपाइयों के शामिल होने का मतलब है कि सिरोही विधानसभा में इस बार फिर से भाजपा पर खतरा मंडरा रहा है। कथित रूप से इस बैठक में कार्यकर्ताओं से जुड़ाव नहीं होने के बावजूद नारायण पुरोहित के विधानसभा के टिकट का रास्ता साफ करने के लिए सुरेश कोठारी को जिलाध्यक्ष बनाने का आरोप फिर से दोहराया गया। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पूर्व जिलाध्यक्ष ने अपनी लचर कार्यप्रणाली से पहले ही जिले में संगठन कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित कर रखा था। उनके कार्यकाल में कार्यकर्ताओं के हुए उत्पीड़न से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। ऐसे में जिले को एक मजबूत जिलाध्यक्ष की जरूरत है। नाराज पदाधिकारियों को नहीं मनाने या अपनी पसंद या नापसंद के अनुसार पदाधिकारियों को दरकिनार करने का एक मामला रेवदर विधानसभा के आबू रोड शहर में भी दिखा। इसमें भाजपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित के जन्मदिन के होर्डिंग की चर्चा है। इस होर्डिंग पर सबके नाम और फोटो हैं, लेकिन आबू रोड मंडल के अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष की फोटो ही गायब कर दी गई। पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित के जन्मदिन पर शुभकामनाओं के इस तरह के होर्डिंग के पोस्टर व्हाट्सएप पर कृष्णगंज मंडल के भी वायरल हुए। इसमें भी कृष्णगंज मंडल के अध्यक्ष की फोटो नदारद थी। अस्थिर व्यवहार के कारण सिरोही नगर मंडल अध्यक्ष की वैसे ही संगठन में कोई महत्ता नहीं थी, लेकिन जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए लगे होर्डिंग में उन्हें भी उनकी जगह दिखा दी गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष को शुभकामना देने के लिए लगाए गए होर्डिंग्स की तरह इसका भी एक खास पैटर्न था। सेम पैटर्न बता रहा है कि नारायण पुरोहित को शुभकामना देने वाले होर्डिंग्स की जगह और इसमें लगे और हटाए गए नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन छांट कर लोगों के नाम लगाने और हटाने से ये स्पष्ट संदेश जा रहा है कि इसे बनाने में लगने वाला दिमाग एक ही है। इन होर्डिंग्स की एक और खासियत है कि इसमें वसुंधरा राजे को फिर से पहले की तरह दरकिनार कर दिया गया है। दूसरी खासियत ये कि एक विधायक की फोटो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगाई गई है।
सिरोही के होर्डिंग में सिरोही विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी ओटाराम देवासी को जगह दी गई है, लेकिन जक्सीराम कोहली और समाराम गरासिया को नहीं। वहीं आबू रोड में लगे होर्डिंग में जक्सीराम कोहली और समाराम गरासिया की फोटो है, लेकिन ओटाराम देवासी की नहीं। यूं नारायण पुरोहित किसी पद पर नहीं है। राजनीति का सीधा कायदा है कि पद गया और अहमियत गई। इसके बावजूद नारायण पुरोहित के जन्मदिन की शुभकामनाओं के संदेश के होर्डिंग जगह जगह लगाना दिखा रहा है कि इसे किसने लगाया और किसने फाइनेंस किया होगा। आजकल जन्मदिन के होर्डिंग लगना नेता के लोकप्रिय और कद्दावर होने का मापदंड माना जाने लगा है, और पद पर नहीं रहने पर भी इस तरह के होर्डिंग लगना तो नेता को लोकप्रिय मठाधीश की श्रेणी में खड़ा कर देने की गलतफहमी पैदा करने वाला होता है, जो कई बार तो नेता खुद की लोकप्रियता को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों की माने तो पूरे जिले में इस तरह के जन्मदिन की शुभकामना वाले 150 से ज्यादा होर्डिंग लगे हैं। सुरेश कोठारी पर नारायण पुरोहित का डमी जिलाध्यक्ष होने और पसंद नापसंद के अनुसार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने का आरोप लग रहे हैं। होर्डिंग इवेंट भी इसका उदाहरण है, जिसमें कई वर्तमान पदाधिकारियों को दरकिनार करने से मंडलों में रोष है। अब इस रोष और विरोध का प्रदेश संगठन पे कितना असर होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन 1998 से ही सिरोही विधानसभा के चुनाव परिणामों के इतिहास पर गौर किया जाए तो यहाँ पर तारा भंडारी, संयम लोढ़ा और उनके बाद ओटाराम देवासी को भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारण से चुनावों में विधानसभा से बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। अब सिरोही में भाजपा का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि भाजपा के विरोधी धड़े की नारायण पुरोहित और सुरेश कोठारी को लेकर नाराजगी कितने दिन तक चलती है। धन्यवाद।